है? कम्युनिस्ट और जनता दोनों में अंतर होती है ना। वो कम्युनिस्ट मतलब एक विशेष समुदाय को करता है, जनता का मतलब वो पूरा इंडिया का जनता हुआ। जी। उसमें भाजपा तो लोग कहता है बनिया की पार्टी ही है। तो सुदामा प्रसाद बनिया है तो उनको वोट नहीं मिलेगा? उनको चाहने वाले माला समर्थक जो होंगे उनको पक्का वोट देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो चुनाव लड़े तो उनको वोट नहीं मिलेगा। हर एक जाति को उनको सिंह को देगा। आर के सिंह अगर किसी पार्टी से भी नहीं खड़ा हो रहता है तब भी वो चुनाव जाते, वो व्यक्तिगत रूप से उनको वोट मिलेगा। अच्छा। आर के सिंह पार्टी के एक सिपाही हैं, सिपाही के तौर पे ही चुनाव लड़ेंगे। नाम तो मोदी जी का ही रहेगा। जी, जी। तो आरा में जितना विकास किए हैं उनको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है, डोर टू डोर। आरा की जनता उनको ऐसे, आरा की जनता उनको वोट नहीं देती है किसी कारणवश, और वो चुनाव हार जाते हैं तो आरा के जनता के लिए, आरा जिला के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मतलब देखिए, गाली देना तो खैर वो तेजस्वी यादव के सभा से हो या नरेंद्र मोदी जी के सभा से हो या किसी अन्य पार्टी की सभा, किसी को गाली गलौज करना ये तो बहुत गलत बात है। किसी आइए तो आज आपको राष्ट्रीय लोजपा के जिला उपाध्यक्ष बिट्टू बाबा के पास हम लोग आए हैं, और इसके पहले भी मैंने आपको एक इंटरव्यू इनका कराया था जो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच था। इस बार जो हम जानेंगे कि आरा में, जो ये आरा के रहने वाले हैं और आरा में काफ़ी फेमस चेहरा है, परिचर्चित चेहरा है, और इनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आरा का जो चुनाव होने वाला है एक बड़ा महामुकाबला होने वाला है, इसलिए कि एक विकास पुरुष हैं, सबको जानकारी है कि वो सीपीआई के उम्मीदवार हैं, भारत का कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसलिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इस बार जो चुनाव है, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके बीच चुनाव है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले आपके न्यूज़ चैनल को नमस्कार, आपकी जनता को नमस्कार। हाँ, क्या बोल रहे थे बोल बताइए। रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी है और एक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके बीच मुकाबला होने वाला है, तो क्या लगता है कौन इसमें बाजी मारेगा? भारतीय जनता पार्टी भी पूछने वाली बात है। तो वो भी तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट और जनता दोनों में अंतर होती है ना। वो कम्युनिस्ट मतलब एक विशेष समुदाय को करता है, जनता का मतलब वो पूरा इंडिया का जनता हुआ। उसमें सब आ गए। एक बात आप बताइए कि आर के सिंह हैं, जी, आर के सिंह को आरा के लोग विकास पुरुष कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और एक तरफ सुदामा प्रसाद हैं। जी, बिल्कुल। तो सुदामा प्रसाद भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं और आर के सिंह भी 2 बार के सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर 2 बार का कोई विधायक हो तो समझिए कि क्षेत्र में काम कराएगा तो 2 बार का विधायक बना होगा, और आर के सिंह भी जो है 2 बार के सांसद हैं, ये भी अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का जो मुद्दा होगा वो क्या होगा? विकास। तो फिर इसमें कौन बाजी मारेगा? ये पूछने वाली बात है। आर के सिंह। आर के सिंह बाजी मारेंगे? सुदामा प्रसाद भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं। वारस नहीं ना विधायक रहे हैं। मतलब विकास, वो भी तो विकास पुरुष हो सकता, तभी तो अगर कोई 2 बार जीता है तो समझिए कि विकास किया है तभी जीता है। ऑन कैमरा उनका विकास आप जाके देख लीजिए। और एक और बात है कि वो जाति से बनिया है, तो बनिया का वोट तो बीजेपी में जाता है, लेकिन इस बार जो है हो सकता है कि बाजी पलट जाए। भाजपा तो लोग कहता है बनिया की पार्टी ही है। तो सुदामा प्रसाद बनिया है तो उनको वोट नहीं मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट काहे नहीं मिलेगा। और वोट नहीं मिलते तो पार्टी जो है उनको ऊपर दाव नहीं ना खेलती, जरूर वोट मिलेगा। और जब लड़ाई होती है लोकतंत्र का, तो यही तो खूबसूरती है कि जब दो पार्टी लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। तो जब उनको वोट नहीं मिलना होता है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा, वोट उनको मिलेगा। मतलब बनिया समाज का वोट जाएगा? बनिया सा ऐसा है कि हर एक बनिया उनको थोड़ी ना वोट देगा। ऐसा नहीं केवल बनिया का ही वोट मिलेगा, उनके चाहने वाले राजपूत भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, दलित भी होंगे, भूमिहार भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक जाति के बेस पर चुनाव जीत जाएंगे। जी, जी। उनका व्यक्तिगत जो वोट होगा या उनको चाहने वाले माला समर्थक जो होंगे उनको पक्का वोट देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो चुनाव लड़े तो उनको वोट नहीं मिलेगा। हर एक जाति को उनको वोट मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी समस्या आ रहा है कि लोग कह रहे हैं गाँव में आर के सिंह का विकास नहीं हुआ, हो सकता है कि ये वोट जो है सुदामा प्रसाद को ट्रांसफर हो जाए। कौन गांव में लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? अभी आपको हम बता रहे हैं, एक महुली करके गांव है यहाँ से, वहाँ पे रो रो सेवा चालू किए हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, आरा की जनता को, कि उसके लिए नया चीज़ होगा। उसका मतलब ये हुआ कि गंगा के जो पानी है उसका उपयोग करना, माने गंगा नदी का उपयोग कर रहे हैं। वहाँ से वो शिपिंग के द्वारा माल वाल सब जितना भी है वो बंदरगाह में, छोटा बंदरगाह उसको आप बोल सकते हैं। जैसा भी अब आज के डेट में गौतम अडानी जो पैसा कमाते हैं वो अडानी पोर्ट से ज़्यादा कमाते हैं। वो करते क्या हैं, पोर्ट खरीद लिए हैं, जितना विदेश से सामान आता है वो अडानी पोर्ट पे आता है। उसी के तर्ज पे यहाँ पे गंगा रिवर फ्रंट करा रहे हैं। मोहली घाट से तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, छोटा सा गांव है, एक 100-200 घर का होगा, लेकिन वहाँ के विकास के लिए वहाँ पे वो देखे कहाँ जगह बढ़िया है, यहाँ से विकास आएगा, तो वहाँ पे गंगा सेवा चालू कराए हैं। तो कुछ दिन पहले ही कराए हैं, न्यूज़ के माध्यम से, मैंने गया नहीं था लेकिन न्यूज़ के माध्यम से मालूम चला। तो सोचिए कि उनकी दूरदृष्टि कितनी दूर तक है। आज तक कितना कोई सोचा है सांसद?
जब से वहाँ बिजली आप देखिए 24 घंटा बिजली, आरा प्लेटफॉर्म आप देखिए, आरा में मैंने लोग तरसता था कि मैंने कोई ट्रेन का ठहराव, इतना ट्रेन का ठहराव दे दिए हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। आरा की जनता एकदम खुश है। चौमुखी के विकास के लिए आर.के. सिंह को देगा। आर.के. सिंह अगर किसी पार्टी से भी नहीं खड़ा हो रहता है, तब भी वो चुनाव जीते, वो व्यक्तिगत रूप से उनको वोट मिलेगा। अच्छा, पवन सिंह जो है काराकाट से चुनाव लड़ रहे, इसका असर पड़ेगा कि नहीं आरा में? काराकाट कहाँ है और ये आरा कहाँ है, तो उनका असर कहाँ से पड़ेगा? मैंने पवन सिंह का नहीं, काराकाट पवन से, सिंह कुशवाहा को हराने के लिए गए हैं, तो यहाँ के कुशवाहा जो है घबरा सकता है। ना, ना ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह को वोट ही कितना मिलने जा रहा है? आप जब उनका रैली होगा या एथी होगा, वहाँ की लोकल जनता का भीड़ देखिए ना, आपको जो मतदाता उसका आप देखिए, भीड़ मत देखिए। उसमें कितने 18 साल से ऊपर उम्र के लड़के हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। भीड़ थोड़ी ना वोट देती है। वोट तो जिसका मतदाता सूची में रहता है वो वोट देता है। तो क्या आर.के. सिंह जो है इस बार नरेंद्र मोदी तो यहाँ इस बार चुनावी सभा नरेंद्र मोदी का नहीं है, तो आर.के. सिंह के क्या मतलब अपने नाम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा? देखिए, आर.के. सिंह पार्टी के एक सिपाही हैं। सिपाही के तौर पे ही चुनाव लड़ेंगे। नाम तो मोदी जी का ही रहेगा। सब चेहरा तो मोदी जी का, पूरे हिंदुस्तान में चेहरा तो मोदी जी का ही है। हम सब तो उनके सिपाही हैं। मतलब आरा में अभी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल। आरा आर.के. में ही सिंह नहीं, आरा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान तो में। पूरे देश में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर आर.के. सिंह आरा में विकास किए हैं तो फिर मोदी के चेहरे की कोई जरूरत तो है नहीं। पार्टी के लीडर हैं तो वो अपने चेहरे पे थोड़ी निर्दलीय थोड़ी ना लड़ रहे हैं, को अपने नाम पे लड़ेंगे। पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के नाम पे लड़ रहे हैं, तो पार्टी का मुखिया का ही चेहरा होगा ना। और व्यक्तिगत रूप से आर.के. सिंह अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो आरा में जितना विकास किए हैं उनको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है, डोर टू डोर। आरा की जनता उनको ऐसे ही वोट देगी। अगर आरा की जनता उनको वोट नहीं देती है किसी कारणवश और वो चुनाव हार जाते हैं, तो आरा की जनता के लिए, आरा जिला के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैंने ब्लैक डेल में लिखा जाएगा 4 जून को। अच्छा, विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा क्या संभव है? क्या आप एक ही बात करते हैं? संविधान कैसे बदल दिया जाएगा महाराज? संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया। संविधान एक बार लिखा है कि वही चलता है, उसमें संशोधन होता है। संशोधन हो सकता है कानून के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अब मान लीजिए सिंपल सी बात है, पहले आप पहनते थे कुर्ता पजामा, फिर जीन्स पे आए, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अच्छा, संशोधन चिराग तो पासवान की मां को गाली दिया गया है ये गलत। तेजस्वी के स्टेज से, इसका क्या बिहार में प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गाली देना तो खैर वो तेजस्वी यादव के सभा से हो या नरेंद्र मोदी जी के सभा से हो या किसी अन्य पार्टी की सभा, किसी को गाली गलौज करना ये तो बहुत गलत बात है। किसी के माँ बहन को गाली देना, आप चुनाव लड़े एक मर्यादा में लड़िए। आप हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए परिवार को बीच में ना घसीटें। ये बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी यादव के इसी सभा में अगर ऐसा कुछ हुआ है और तेजस्वी यादव के सभा में ऐसा हुआ, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जो है भले राजनीतिक मन से अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोनों अच्छे मित्र हैं। हम्म। अगर अच्छा, एक बात उनकी बताइए माँ आप। को गाली दिया गया तो ये गलत दिया गया किसी भी पार्टी से। अगर मान लीजिए तेजस्वी के सभा में उनको यदि चिराग के सभा में अगर तेजस्वी की माँ गाली दिया जाता है तो ये गलत बात है। अच्छा, आरा में इस बार जीत का अंतर क्या रहेगा? जीत का या हार का क्या अंतर रहेगा? सुदामा प्रसाद जीतेंगे या फिर आर.के. सिंह जीतेंगे? या जीत का अंतर कितना होगा? मिनिमम 3.5 लाख। मतलब कौन, सुदामा प्रसाद? हारेंगे। 3.5 लाख से हारेंगे? हाँ, आर.के. सिंह? जोड़ लीजिए, उसमें से प्लस कर दीजिए। 3.5 लाख से तो लीड करेंगे इस बार। अगली बार जो चुनाव हुआ था उसमें तो 1.5 लाख से जीते थे, 2 बार 1.5 लाख से जीते थे, मतलब यही मार्जिन था। हाँ, उसका रीज़न ये था कि पहले जो माले ने कैंडिडेट दिया था लोकल कैंडिडेट था राजू यादव जी। राजू यादव जी का छात्र के जीवन से व्यक्तिगत रूप से मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। छात्र जीवन से लेकर अभी तक संघर्ष किए हुए हैं, आरा के लोकल चेहरा थे, उसका उनको फ़ायदा मिला। सुदामा प्रसाद को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक और फायदा राजू यादव को मिला था कि यादव कैंडिडेट थे, और हाँ। यादव कैंडिडेट थे, यादवों की संख्या बिल्कुल, भोजपुर जिला में मतलब राजपूत हाँ, के हाँ। बाद यादवों की संख्या आती है, और सुदामा प्रसाद बनिया वर्ग से आते हैं, और लेकिन बनिया उनके साथ नहीं है। नहीं है वो तो बात। आप देखिए उनके साथ ऐसा नहीं है कि बनिया नहीं है, बनिया जात के हैं तो बनिया तो है कुछ मतलब बनिया थोड़ा होता बहुत बनिया है, बनिया का ज्यादा वोट बीजेपी को जाता है, वो नरेंद्र मोदी अमित शाह को देखते वो हैं। शुरू से ही जाते हैं लेकिन लोग। यादव जो राजू देखिए, यादव थे उनका इसलिए वोट ज्यादा पड़ गया था कि वो यादव जाति से थे, और यादव तेजस्वी यादव को देखते थे। देखिए उस समय महागठबंधन के सरकार, मैंने महागठबंधन में वो लोग लड़ा था, एनडीए से ही लड़ा था, ठीक है। एक यादव फैक्टर को उनको लाभ मिला, दूसरा यहाँ लोकल का लाभ मिला, तीसरा माले का जो सॉलिड वोट है उनका, मैंने कैडर वोट जो है उनका लाभ मिला, लोकलिटी का वोट मिला। बचपन से ही वो छात्र जीवन में संघर्ष बहुत किया, छात्रों का भी उनका अच्छा खासा सपोर्ट लिया, इसलिए वो मैंने कि टक्कर दे पाए। ऐसा नहीं कहेंगे टक्कर नहीं दिए, राजू यादव ने आर.के. सिंह को टक्कर दिया, लेकिन सुदामा प्रसाद टक्कर नहीं दिया। लोकल भी नहीं है, फिर से वो मैंने ऐसा वर्ग से भी नहीं आता कि जिसका वोट बैंक का बहुत बड़ा अथी हो।
और एक ऐसा जैसे है कि हमको लगता है कि जब तक आर के सिंह रहेंगे, मतलब इंडिया गठबंधन वाला को चांस नहीं मिलेगा क्या? हमें तो नहीं लगता है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी हम कर रहे हैं कि जनता कर रही है। मेरे एक वोट से तो थोड़ा ही ना हो रहा है। मैंने ऐसा दूसरे थोड़ी ना कि मेरे हाथ में कि सर्टिफिकेट देना है तो मैं दे दिया कि हमेशा आर के सिंह को ही दे रहा हूँ। वो तो जनता निर्णय करेगी। तो मतलब इस बार है कि आर के सिंह के ये समर्थक हैं, आर के सिंह के पार्टी में ना, इनका जो सहयोग है। हम पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, आर के सिंह के समर्थक हैं, लेकिन किस कारण से हैं? पार्टी और पॉलिटिक्स के नहीं, उनके विकास के चलते हैं। मैंने आपको 4 बार बोला कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते, तब भी वो चुनाव जीतेंगे। मतलब आरा वो में लोग जो हैं व्यक्तिगत विकास के नाम पर वोट बस, बस विकास के नाम पे आप ऐसा कीजिए, आप कैमरा लेके एक बार जिला में आप घूम जाइए, ठीक है? जो ब्रिज मैंने हम जब मिशन स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तो ये पिछला गुमटी वाला ब्रिज जो था बन चुका था। बीए पास कर गए, तब तक वो आधा ही ढचा था। इनके आने के बाद ही ब्रिज बना वो। ये आप पटना वाला ब्रिज देख लीजिए कितना तेज़ी से काम हुआ। कोयलोर वाला ब्रिज देखिए कितना तेज़। रमना मैदान आज जाके देख लीजिए कि रमना मैदान वीरान पड़ा हुआ था। आज संडे के दिन आप चले जाइए, माने जो यहाँ की महिलाएं, माने आरा जिला कितना हो है तो थोड़ा भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। यहाँ की महिलाएं वहिलाएं ज़्यादातर निकलना पसंद नहीं करती हैं। अब तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आर के सिंह के आने के चलते विकास हुआ, लोग स्कूटी चलाने लगा। अच्छा, विपक्ष जो है जातिवाद पर चर्चा करता है और आर के सिंह जो हैं बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो विकास पर चर्चा करता है, ऐसा क्यों होता है? क्या बोले आप नहीं समझे? जैसे हम बता रहे हैं कि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो जातिवाद पर ज़्यादा चर्चा करता है, जातीय जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन बीजेपी जो है विकास की बात करती है। देखिए विकास होगा ना तो जनगणना की ज़रूरतें नहीं है। रमना मैदान में जो पार्क बना हुआ है उसमें ब्राह्मण का भी बच्चा घूमने जाता है उस पार्क को, दलित का भी बच्चा घूमने जाता है, हर एक जात का बच्चा जाता है। तो वहाँ पे ऐसा स्टिकर लगा हुआ नहीं है कि टाइमिंग बांधा हुआ है कि ब्राह्मण का बच्चा जो है ये चिल्ड्रन पार्क में 2 बजे से 5 बजे तक खेलेगा और दलित का बच्चा शाम को खेलेगा जब ये लोग चला जाएगा। सबका साथ सबका विकास, तो विकास होगा तो सब जनता वोट देगी। अब आपसे जानेंगे, जो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, उसकी स्थिति ऐसी क्यों बन रही है कि वो बार-बार जो है उसका डाउन होते जा रहा है सीट, बार-बार घटते जा रहा है सीट, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो जनता को मूड को नहीं पहचान पा रही है और कुशल नेतृत्व की कमी है कांग्रेस के पास। सबसे बड़ी बात ये है। मतलब राहुल गांधी में कमी है। राहुल जो शीर्ष नेतृत्व में ही कमी है। राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि जब हम 70 साल यहाँ इस देश पे राज किए हैं तो ऐसा स्थिति मेरी क्यों आ गई। जरूर उनका जनता और जनता के बीच जुड़ाव कम होगा या उनकी जो राजनीतिक माने करण होगा उसमें कुछ त्रुटि होगी, तभी जनता का मोह भंग हुआ है कांग्रेस से। अच्छा, क्या ये भी समस्या है कि जो धर्म का है कि कांग्रेस बीजेपी जो है हिंदू धर्म का राजनीति करती है, कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है, इसका भी असर होगा? बिल्कुल ये बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है इसका। अब जैसे मान लीजिए कि राम मंदिर का मैटर था, ठीक है? राम मंदिर का मैटर में वो न्यूट्रल रहते हैं ना, तो उनको अच्छा लाभ होता। लेकिन वो किए क्या, मैंने एक दूसरे पक्ष के ओर से अपने पूरे कांग्रेस के जितने बड़े वकील थे, दिग्गज थे, सब वो विपक्ष में लड़ रहे थे। अभी राम मंदिर का जो मुद्दा आया 22 जनवरी को जो थी था, उन लोगों ने अपना न्योता ठुकरा दिया। ये तो गलत बात है। इसीलिए समस्या क्या हो रहा है कि बहुसंख्यक जो हैं यहाँ के, उनके खिलाफ कांग्रेस राजनीति करती है और जो है बीजेपी जो है बहुसंख्यक के समर्थन में जो है अपना राजनीति करती है, इसीलिए जो है कांग्रेस जो है डूबती जा रही है। अच्छा, एक बात और आपसे जानेंगे। नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी माने कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी है जो दोनों करती है। अब उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, उसमें तो नाम देख कर तो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। मुस्लिम महिलाओं माताओं महिलाओं को मिला, हिंदू को भी मिला। आवास योजना था उसमें भी सबको मिला। इसमें क्या है कि कांग्रेस साथ क्या है कि वो ज़्यादा कोशिश करती है कि 10 का 10 है तो 8 दे दे उधर, तो वही उनका काम गड़बड़ है। सबको साथ लेकर चले कोई दिक्कत नहीं है, तब फाइट होगी। तो ये आपने जाना बिट्टू बाबा से, जो राष्ट्रीय लोजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और थोड़ा सा एक और